मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र की आरती कर रही यह महिला वाराणसी की नाजनीन अंसारी हैं। नाजनीन न सिर्फ राम की भक्ति में लीन हैं, बल्कि भगवा वस्त्र धारण करने में भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है। वह पिछले 16 वर्षों से प्रतिदिन प्रभु श्री राम की आरती और पूजा पाठ करती हैं। अब अयोध्या में जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो इससे पहले ही महादेव की नगरी काशी से नाजनीन के साथ मुस्लिम महिलाओं का समूह राम नाम की अखंड ज्योत लेकर अयोध्या के लिए निकल पड़ी हैं। मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बाद भी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नाजनीन कहती हैं कि भगवान श्री राम का जीवन आदर्श धर्म जाति संप्रदाय की सीमा से उठकर समाज के हर व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि वह किसी एक के नहीं, सबके हैं। सामाजिक संस्था मुस्लिम महिला फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं नाजनीन। 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में हुए बम ब्लास्ट के बाद वह 70 महिलाओं के साथ वहां गईं और हनुमान चालीसा का पाठ कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की थी। नाजनीन ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का उर्दू में अनुवाद भी किया है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू में राम आरती भी लिखी है। इसके लिए राष्ट्रपति से इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। प्रभु श्री राम के प्रति नाजनीन की इतनी गहरी आस्था क्यों और कैसे है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। वर्ष 2006 में जब संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय हम लोगों ने जाकर के 70 मुस्लिम महिलाओं के साथ संकट मोचन में हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद से लगातार हर सुबह और शाम हम लोग भगवान श्री राम की आरती करते हैं। और हर साल दीपावली और रामनवमी के अवसर पर महाआरती होती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी महिलाएं मिलकर के भाग लेती हैं और भगवान श्री राम की आरती करते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा चरित्र है जो दुनिया को जोड़ने का काम सिखाता है। दुनिया में किस तरह से अमन शांति के साथ, त्याग के साथ रहा जाता है, ये सिखाता है। तो आज हम लोग भगवान श्री राम की आरती पिछले 16 सालों से करते चले आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम हम सभी के पूर्वज हैं और अपने पूर्वजों का मान सम्मान करना, अपने पूर्वजों की आरती उतारना किसी भी तरह से कोई गुरेज नहीं है। इससे हमें 22 तारीख को भगवान श्री राम के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जब से हमने अपना जीवन समाज के लिए दिया है और भगवान श्री राम से जुड़ी हूँ, तब से लेकर के अब तक हम लोग राम मंदिर के लिए आंदोलन चला रहे हैं। राम पंथ के द्वारा हम लोग महिलाओं को, बच्चों को जागरूक करने का कार्यक्रम करते हैं। सनातन संस्कृति के लिए राममय पूरे माहौल को मनाने का काम करते हैं। और आज मैं स्वयं राममय हो चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भगवान इतनी लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष आज समाप्त हुआ और भगवान का वनवास खत्म हुआ और पुनः अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग को अवसर मिलेगा तो हम लोग अवश्य जाएंगे, क्योंकि हर साल हम लोग दीपावली पर, रामनवमी पर जब भगवान से प्रार्थना करते थे और सुबह शाम जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान से ही कहते थे कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो, ताकि हम सभी वहां जाकर के दर्शन कर सकें और अपने भगवान को की आराधना कर सकें। मुस्लिम समुदाय से आप हैं, कई बार फतवा भी आ चुका है, क्या लगता है, डर लगता है, और इस तरह से लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? जो आज के समय में मुस्लिम समुदाय के लोग कट्टरपंथी बने हुए हैं, कट्टरता में बहे जा रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय में खुद कितने सारे जो है फिरके बने हुए हैं। एक फिरका दूसरे फिरके को पसंद नहीं करता, एक दूसरे का गला काटने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा अभियान चलाया जा रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज को मेरा यही संदेश है कि अगर वो भगवान श्री राम के रास्ते पर चलेंगे, भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाएंगे और अपने पूर्वजों को याद करेंगे, तो अमन और शांति का माहौल पैदा होगा। क्योंकि जिस जगह से वो अपने आप को जोड़ते हैं, अरब से जोड़ते हैं, अरब में भी कभी ना कभी मूर्ति पूजा ही होती थी। क्योंकि 1400 साल पहले जिन देवियों की प्रतिमा को तोड़ा गया, आज फिर वहाँ चल रहा है कि उन देवियों की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। वहाँ के प्रिंस इस तरह की मांग कर रहे हैं। तो आज के मुसलमानों को, जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो भारत में रह करने के बावजूद कट्टरता, अपने आप को कट्टर मुसलमान कहते हैं, वो अपने पूर्वजों को याद करें। क्योंकि आज से 4-5 पीढ़ी पहले वो कहीं ना कहीं हिंदू ही थे, सनातनी थे। तो अपने सनातन पूर्वजों को याद करें और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जश्न मनाएं, खुशियां मनाएं। क्योंकि अपने पूर्वजों को याद करते हुए खुशी मनाना कहीं भी किसी भी तरह का गुरेज नहीं होना चाहिए इससे उन्हें।